मनीष कश्यप के तमाम समर्थक मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से इस बार सांसद बनाना चाहते हैं। मनीष कश्यप भी अपनी रणनीति को, अपने राजनीतिक के पहिए को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप साफ कर चुके हैं कि हम किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब मनीष कश्यप अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए जगह जगह पर पहुंचते हैं तो उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं उसकी रैली को रोक दी जाती है तो कहीं मनीष कश्यप को रैली का परमिशन देने के बाद उस स्कूल्स में, उस कॉलेज में इजाजत नहीं मिलती है। ऐसी घटना मनीष कश्यप के साथ कई बार घट चुकी है। मनीष कश्यप को कई बार रैली निकालने से रोक लगा दी गई है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मनीष कश्यप की रैली को रोक लगा दी जाती है? इसमें कौन सब इन्वॉल्व है? ऐसी कौन सी वजह है कि मनीष कश्यप की रैली को रोक लगा दी जाती है? इस पर चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप जो जनसभा को संबोधित करने लगे हैं, प्रचार प्रसार करने लगे हैं, तो उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, यानी कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जो वह इस प्रकार से तमाम जगहों पर जो है प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये बातें आपको समझना होगा कि मनीष कश्यप जनता के दिलों में राज कर रहे हैं और इसी राज का वजह है कि मनीष कश्यप जो है किसी भी जगह पर जाकर के बिना किसी प्रतीक के, बिना किसी चिन्ह के अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जब उसका चिन्ह आ जाएगा, उसका जो है सिंबल आ जाएगा, तो वह अपने सिंबल को प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले प्रश्न ये है कि आखिर मनीष कश्यप की रैली पर रोक क्यों लगा दी जाती है? आखिर कौन है इसका जिम्मेवार जो मनीष कश्यप की रैली पर रोक लगा दी जाती है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि बेतिया के जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप ने रैली संबोधित करने की बात कही थी, उस क्षेत्र में अभी भी आरजेडी पार्टी के अधिकांश लोग मौजूद हैं। मनीष कश्यप के तमाम विरोधी लोग जो कि आरजेडी पार्टी से आते हैं, बीजेपी पार्टी से मनीष कश्यप के विरोधी नहीं है। अगर उसके समर्थक नहीं है तो विरोधी भी नहीं है। लेकिन आरजेडी पार्टी की ओर से मनीष कश्यप को हमेशा से दबाने की, रोकने के प्रयास में लगे रहे। जब आपने देखा होगा गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया तो उसमें करीब करीब 60,000 लोग जो है शामिल थे। तो जब पत्रकार ने उस बात में जब वो लोगों से पूछताछ की तो मालूम चला कि तमाम लोगों को रुपए पैसे दिए गए थे जनसभा में अधिक से अधिक मात्रा में जनसंख्या जुटाने के लिए। तो उस वक्त तेजस्वी यादव की तमाम पोलें खुल गई। अब जब मनीष कश्यप की रैली में तेजस्वी यादव के 2 गुने से भी अधिक जनसंख्या शामिल होते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को ये लगता है कि मनीष कश्यप जो है वो हमारी पार्टी को पूरी तरह से बिखेर देंगे और इसीलिए मनीष कश्यप की जनसभा में जो है किसी न किसी प्रकार से अड़चने डालने का काम किया जाता है, जिससे कि वह जनसभा को संबोधित ना करे, लोगों के बीच ना जाए और लोगों के दिलों में राज करते हुए जो व्यक्ति है वह लोगों की नजर में ना आए और ना पता चले लोगों को कि वह चुनाव लड़ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कुछ नेता है जो मनीष कश्यप को राजनीतिक में नहीं जाने देना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र सरकार को ये पता चल जाए कि बिहार का एक काबिल, एक होनहार लड़का है जो बिहार के राजनीति में अभी जो है स्ट्रगल कर रहा है और आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक में और बिहार की दीन दशा को बदल सकता है जैसे केंद्र सरकार चाहते हैं। इसलिए बिहार बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से राजनीतिक में नहीं जाने देना चाहते हैं। इसकी भी वजह हो सकती है और इस वजह से भी मनीष कश्यप की जो जनसभा थी जिसकी तारीख निर्धारित कर दी गई थी और उस तारीख को कैंसिल कर दी गई, ये वजह है। लेकिन जो बातें हैं कि आखिर मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, तो देखिए मनीष कश्यप अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर आशा लगाए हुए हैं। लेकिन आज तारीख हो चुकी है 20 मार्च हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि 2 अप्रैल को तमाम लोगों को जो है नामांकन करानी पड़ेगी। तो उस वक्त तक अगर किसी भी पार्टी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से खासकर और अन्य पार्टी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलती है तो फिर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे
और ऐसा अब मान करके चलिए कि मनीष कश्यप को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आरजेडी पार्टी से अगर मनीष कश्यप को टिकट मिलती है तो वह आरजेडी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि वह भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं हमें टिकट मिले, और भारतीय जनता पार्टी से अगर मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलती है तो फिर वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बीच कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आएंगे कि मनीष कश्यप ने कहा था कि हमें किसी भी पार्टी से, किसी भी गठबंधन से टिकट मिलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, बस फर्क इतना होगा कि उसी पार्टी के वो नेता अपना कार्य करेंगे और हम उसी पार्टी से जीतेंगे तो हम अपना रास्ता अलग रखेंगे। तो इस बात पर भी लोगों को जो है कुछ शंकाएं जत रही होगी, लोग सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप ने पाला बदल लिया, राजनीतिक बहुत गंदी चीज है, वो राजनीतिक में कोई अपना कोई पराया नहीं होता, कोई दुश्मन, कोई गैर, कोई जो है हितैषी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप ने ये नहीं कहा कि हम आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे। हाँ, मनीष कश्यप ने ये कहा कि अगर तेजस्वी यादव बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए काम करेगा तो हम उसको गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ आती है कि तेजस्वी यादव के द्वारा ही मनीष कश्यप की तमाम रैली, तमाम समर्थकों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि बिहार में जो है तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को और तेजस्वी यादव खुद को सीएम बना सके। और जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के तमाम समर्थक ये भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम भी बने। देखने वाली बात होगी कि आखिर मनीष कश्यप कब तक बिहार के सीएम बन सकते हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल पहली एंट्री मनीष कश्यप की राजनीतिक में है और इसमें भी अड़चनें डाली जा रही है। मनीष कश्यप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय से चुनाव लड़ के इतिहास रचेंगे कि निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने उस क्षेत्र को डेवलप किया, उस क्षेत्र को विकास किया है। मनीष कश्यप के लिए तमाम लोग जो है अपनी जेब से पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन मनीष कश्यप को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मनीष कश्यप को किसी भी हालत में चुनाव लड़वाना चाहते हैं और मनीष कश्यप को उस क्षेत्र का सांसद बनाना चाहते हैं। लेकिन तमाम बिहारवासी जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो बिहार के गरीब मजदूरों के लिए आवाज बनते हैं, गरीब मजदूरों के आवाज पर चलते हैं, उनके आवाज़ों को सुन करके उसके कार्य को संभालते हैं, वैसे लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सीएम बननी इतनी आसान बात नहीं होती है। सीएम बनने के लिए सबसे पहले उसकी खुद की एक पार्टी होनी चाहिए और उस पार्टी के जरिए उसको तमाम क्षेत्र में अपने विधान परिषद, विधानसभा क्षेत्र में जो है विधायक को उतारने होंगे। और जब सभी विधायक जीत करके एक जगह इकट्ठे होकर के, मतलब विधायक जो है सबसे ज्यादा उसके विधायक अगर जीत जाते हैं, उसका एक क्षेत्र बन जाता है, तो फिर वह अपने आप को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत अभी स्ट्रगल करना होगा। लेकिन मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों से कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप की जो रैलियां हैं उसमें बाधाएं डालने का काम मनीष कश्यप के सबसे बड़े विरोधी दल ही करते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मनीष कश्यप के साथ ऐसा होना चाहिए या नहीं? मनीष कश्यप को जीत मिलेगी या नहीं? मनीष कश्यप के साथ बीजेपी भी खिलवाड़ कर रही है या नहीं? आपके हिसाब से क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।